जैन साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे आप एक हिंदू समाज से हैं, एक जैन समाज से हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि आपने अपना घर बेच के, अपना प्लॉट बेच के इमाम हुसैन की बेटी का रोज़ा तामीर किया? ऐसा क्या चमत्कार हुआ था? जैन साहब, कोई चमत्कार, आप इमाम हुसैन के बारे में कैसे पता चला? आप इमाम हुसैन को कैसे जाने आप? नमस्कार, आज हम आए हैं हिंडन में, और हिंडन गाज़ियाबाद के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ यहाँ शिया समुदाय के लोग पूरी रात अपनी एक तपस्या करते हैं एक तरह से, और यहाँ शब्बदारी करते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं, ये एक हिंदू समाज से हैं, जैन समाज से हैं, और इनके बारे में इतना कहना काफ़ी होगा कि इमाम हुसैन के इतने चाहने वाले हैं कि इन्होंने इमाम हुसैन की याद में अपना मकान बेच दिया, अपना घर बेच दिया, और घर बेच करके इमाम हुसैन की बेटी का रोज़ा बनाया, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, मजलिस मातम, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने, और पूरे हिंदुस्तान से अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, हर समाज के लोगों को बुलाया, हर धर्म के लोगों को बुलाया, क्योंकि इनका कहना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक धर्म, एक मज़हब की प्रॉपर्टी नहीं है, एक धर्म, एक प्रॉपर्टी, मज़हब की जागीर नहीं है। तो जैन साहब से हम एक दो सवाल करना चाहते हैं। जैन साहब, जनता बनता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया जी। जैन साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे आप एक हिंदू समाज से हैं, एक जैन समाज से हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि आपने अपना घर बेच के, अपना प्लॉट बेच के इमाम हुसैन की बेटी का रोज़ा तामीर किया? ऐसा क्या चमत्कार हुआ था? जी, देखिए, पहली बात तो ये कि जो मौला हुसैन को एक बहुत छोटा कह दिया जाता है इस्लाम के बारे में कह के, वो खाली इस्लाम के नहीं है, वो कुल कायनात के हैं। मैंने एक बार पहले भी ये बात कही थी कि वो शायद अगर 18,000 आलम हैं और कहीं भी अगर इंसानियत के कोई देवता हैं तो वो सिर्फ मौला हुसैन है। और उनकी बेटी शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का जो रोज़ा मुबारक बना है वहाँ पर, अगर उसके लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ता तो मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो मेरी निस्बत है, मेरी अकीदत है, मेरा विश्वास है, जिसके लिए मैंने, जब उनकी ज़री मुबारक बनी, जब वो रोज़ा बन रहा था, मेरे पास पैसों की कमी हुई उस वक्त, तो मैंने उस वक्त जो प्लॉट पड़ा था उसी वक्त बेचकर उसको पूरा किया था। और अगर उनकी इस सब्र की जो देवी हैं वो शहज़ादी, अगर हम उनके उस मंदिर को वहाँ नहीं बनाते तो उनका जो इतना बड़ा मैसेज है वो उस दुनिया तक कैसे पहुँच सकता, जो वहाँ लोग उनको नहीं जान रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। तो जैन साहब ने बताया कि ये जो है इनकी मोहब्बत, इनकी अक़ीदत की वजह थी कि जो इन्होंने अपना घर, अपनी ज़मीन बेच के बनाया। जैन साहब, कोई चमत्कार, आप इमाम हुसैन के बारे में कैसे पता चला? आप इमाम हुसैन को कैसे जाने आप? देखिए, मैं एक नास्तिक इंसान हूँ अपने वक्त का, और मौला गाज़ी अब्बास की बशारत के बाद ही मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आया था। अब आने से पहले, जो ये बशारत हुई है, उससे पहले मैं गरीब नवाज़ के दरबार पर एक बार गया था, जहाँ से मेरी ज़िंदगी में ये चेंजेस आनी शुरू हुई थी। और मौला गाज़ी अब्बास के बशारत के बाद तो कुछ बदल गया। मैं अपना सब छोड़ छाड़ के सिर्फ मौला की नौकरी में आ गया था। और ये जो एक चमत्कार है, ये ऐसा चमत्कार है मेरी ज़िंदगी में कि कई बार मैं खुद भी सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि उस वक्त हुआ क्या था मेरे साथ। कि एक ऐसी रूहानियत, एक ऐसी, मतलब वो कशिश थी उन अल्फाजों में जो मुझे सुनाई दी हैं, कि मैं उन अल्फाजों के पीछे ये कह सकते हैं कि लब्बैक कहता हुआ निकल पड़ा। अच्छा। और आज आपके सामने हूँ। क्या चमत्कार हुआ था? कुछ आपको आवाज़ आई, कुछ सपना आया, क्या चमत्कार था? बेशक आवाज़ थी, चेहरा तो नहीं था मेरे सामने, और उस आवाज़ के जो अल्फाज थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि चले आओ मेरी तरफ, चले आओ मेरी तरफ। जी। तो देखिए, ये हमारे साथ जनाब सूफीराज जैन साहब हैं, जिनको मौला ने अपनी तरफ बुलाया कि आओ सूफीराज जैन, मेरी तरफ आओ। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये एक मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन एक हुसैनी होने के लिए, इमाम हुसैन का चाहने वाला होने के लिए कलमा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक इंसान होना ज़रूरी है, एक हुसैनी होने के लिए एक इंसान होना ज़रूरी है। तो सूफीराज जैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।